चलिए तो आज हम कुछ एपी का ही एक्सरसाइज 5.2 का आज 2 से प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें दिया है 10 7 4 एपी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद निकाले। तो करना कुछ नहीं है, 30वां पद निकाले। तो करना इसमें है कि सबसे जो पहला है वह प्रथम पद 10 हो जाएगा, प्रथम पद 10, और डी जो निकालते हैं वह दूसरे में से पहले को घटाते हैं, यानी सारवंतर। डी मतलब सारवंतर। तो 7 में से 10 जाएगा, -3 होगा। और 30वां जैसे ही वहाँ का है तो समझ जाइएगा कि वह n है। 30 जो है वह n है। अब इसका 30वां मतलब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a जो हुआ से वह 10 है और n जो हुआ से 30 है माइनस से गुने d जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 प्लस 29 गुने -3। अब 10 प्लस माइनस माइनस गुना करेगा 9 के 27, तो 7 हासिल 2 3 गुना 6 और 2 8 87। इसे घटाएंगे तो -77 होगा। तो 4 का ऑप्शन दिया होगा, उसमें यही होगा ऑप्शन -77। ठीक, इसका दूसरा देखेंगे, यानी 2 का दूसरा। तो इस दूसरा में दिया हुआ है 3 -3, उसके बाद है -3, उसके बाद है -1/2 2 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद निकालें। ठीक उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से इससे फिर a बराबर -3 लिख लेना है और d बराबर हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो -1/2। अभी सोचेगा कि 2 को माइनस क्यों है, तो दूसरे में से तो -1/2 घटाना है, और कितना घटाना है -3, इसलिए -3 होगा। तो माइनस माइनस प्लस, अब इसे भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, -1 और 3 गुना 6 यानी कि हो जाएगा 5/2। यह d हुआ इसका। और n जो हुआ 11, कहेगा 11वां पद, वहाँ जहाँ कहे वहाँ समझ जाएगा कि वह n है। तो Tn का फार्मूला पर बैठाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a जो है वह 3 है -3, और n जो है वह 11 है, 11 माइनस 1, और d जो है वह है -3। अब -3 प्लस 10 होगा, 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, -3। अब -3 और 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 हो जाएगा -3, यानी हो जाएगा -33। इस प्रकार से देखेंगे। अब उसी प्रकार आप देखेंगे तीसरा का पहला कुछ बॉक्स वाला कुछ देखेंगे, तो इसका एक ही फार्मूला यूज करेंगे जो श्रेणी का फार्मूला, और श्रेणी का फार्मूला आप जानते होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यानी इसी फार्मूला पर इसको यूज करेंगे। अब इसको बनाएंगे क्या, और यह हर बॉक्स जो है यह अंक या किसी न किसी स्थान पर है, तो यह पहला है। तो पहला का मतलब समझ जाएंगे a बराबर 2, और यह 26 को देखना है कि यह कितने स्थान पर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान के लिए फार्मूला होता है a प्लस 2d। जैमा स्थान होगा ना उससे एक कम समझना है। जैसे तीसरा जगह पर 26 है तो वह a प्लस 2d होगा, अगर चौथा जगह पर आता है तो a प्लस 3d होता है। अब क्या करना है, इस a के मान को इसमें डाल देना, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो जहाँ a है वहाँ 2 डालिए तो 2d, और ये 26 लिख दिया, यानी 26 है बराबर में। अब हो जाएगा 2d बराबर 26, अभी हो जाएगा 2d बराबर 26, इधर प्लस में 2 है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 2d बराबर हो जाएगा ये 24, तो d बराबर हो जाएगा 24/2, यानी इसे काटेंगे तो 12 मरते, यानी d का मान जो हुआ वह 12 हो गया। अब इस हम बॉक्स को भरना है, तो बॉक्स को भरेंगे कैसे, अब ये देखना है कि बॉक्स कैमा जगह पर है, तो 1 2 यानी दूसरा जगह पर है, तो दूसरे के लिए फार्मूला होता है a प्लस 2d। तो a का मान जो है वह 2 है और d का मान जो है 12 है, यानी 12 2 14 हुआ। इसी प्रकार से हम इसको बनाते रहेंगे। फिर इसी का अब देख ले सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से इसका दूसरा देखेंगे। अब इस दूसरा में दिया है सबसे पहले बॉक्स, 2 के दूसरा, पहले बॉक्स है
उसके बाद जो है वह 13 है, फिर बॉक्स है, उसके बाद फिर 3 है। आपको अंक देखना है कि यह किस स्थान पर है। तो पहला दूसरा जगह पर जो है वह 13 है, तो दूसरा के लिए फार्मूला a + d बराबर 13। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जगह पर जो है वह 3 है, तो चौथा के लिए होता है a + 3d बराबर 3। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर ऐसे, तो a + d बराबर 13 और a + 3d बराबर हो जाएगा 3। अब इस सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 3d में से d जाएगा तो -2d बचेगा, बराबर 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी d बराबर जो हुआ 10/2 यानी 2 × 5 = 10, यानी d का मान जो है 5। हमें किसी भी तरह a और d का मान निकाल लेना। फिर इसमें रखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो a + d बराबर 13 है। अब a का मान तो नहीं मालूम है, d का है मालूम, -5 है, -5, तो -5 बराबर 13 हो जाएगा, a - 5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5 यानी a बराबर हो जाएगा 13 × 5 = 18, यानी d का मान हो गया -5 और a का मान हो गया 18। अब हमें इस बॉक्स को भरना है। अब इस बॉक्स को भरेंगे कैसे, तो देखना है कि पहला जगह पर बॉक्स खाली है, यानी a का मान कितना आया 18, यानी पहला जगह पर 18 भर देना है, a का मान 18 आया। दूसरा देखेंगे कि 1 2 तीसरा बॉक्स खाली है, तो तीसरे के लिए होता है a + 2d, तो a का मान 18 निकला, 2 गुने और d का मान जो निकला वह -5 है, तो ये हो जाएगा 18, 5 दूना 10 -10, 18 में से 10 के 8, यानी यह तीसरा बॉक्स को हम भरेंगे कितना से, 8 से भरेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप तीसरा प्रश्न इसका देख सकते हैं। तीसरा तो तीसरा प्रश्न जो है वह सबसे पहले 5 है, उसके बाद यह 2 गो बॉक्स है, उसके बाद 9.1/2, 9.1/2। तो करना कुछ नहीं है, यह इस अंक को देखना है कि यह कितने स्थान पर है। तो यह पहली स्थान पर है, तो पहला के लिए a होता है, यानी a बराबर 5 हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जगह पर जो है यह 9.1/2 है, तो चौथा के लिए फार्मूला होता है a + 3d और इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 9 दूना 18, 1 19, यानी 19/2 पूर्णांक तोड़ देंगे इसको। तो पूर्णांक तोड़ते समय इसको गुना कर दिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। अब इसमें a का मान हम 5 डाल देंगे, 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2, इधर प्लस में 5 है, इधर लाएंगे माइनस में, 3d बराबर हो जाएगा या इसका लघुत्तम 2 यानी 19, 5 दूना 10, यानी 3d बराबर हो जाएगा 9/2, इसे काट भी सकते हैं 3 × 9, यानी d बराबर 3/2 आ गया। अब हम इस बॉक्स को भरेंगे कैसे, तो इस बॉक्स को आपको देखना है कि यह कितने जगहों पर है। तो पहला, दूसरा, तो दूसरा के लिए होता है a + d, तो a का मान 5 है और d का मान है 3/2, इसका भिन्न के जोड़ कर देंगे, 5 दूना 10 और 3 यानी 13/2 हो जाएगा। पहला दूसरा बॉक्स को, यह बॉक्स जो है वह तीसरा है, तो तीसरा के लिए होता है a + 2d, तो a का मान 5 है और d का मान जो है वह 3/2 है, तो इस 2 से 2 को काट देंगे, तो बचा 5 + 3 यानी कितना होगा, इस बॉक्स में कितना भराएगा, 8 भरा जाएगा। इसी प्रकार से एक 2 और है, उसको आप बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।